एकदम तो रख। ये बॉन्ड एंगल जो होगा, दिस विल बी लेस देन 120। तो यहाँ पर भी लिख दीजिए लेस देन 120। अब इसकी ज्योमेट्री बताइए, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। देखिए सर ये पिरामिड। आयोनाइज ऑर्बिटल की चेंज नहीं होती है, मॉलिक्यूल की चेंज हो गई तो क्या हो जाएगी? हाँ सर, पिरामिड। पिरामिडल कैसे हो जाएगी? पिरामिडल में तो तीन टेट टाइप होती है। ओ टेट टेट्राहेड्रल। नो, एक टेट्राहेड्रल मिनट सर, एक मिनट। जाएगी, कल बताई थी सर वाटर वी शेप। सर शेप बेंड। बेंड सर बेंड। होती है। बेंड है ना सर? हाँ, दूसरा नाम है इसकी बैंड, और तीसरा नाम है नॉन लीनियर। ओके, यस सर। ये याद रखना पड़ेगा बेटा। यही इसमें याद रखना है, बाकी तो आप तकरीबन समझ ही गए हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। चलिए, अब तीसरे मॉलिक्यूल पे आते हैं। थर्ड मॉलिक्यूल इज बी एस नेगेटिव, बल्कि नेगेटिव नहीं, टू नेगेटिव होना चाहिए। टू नेगेटिव। चलिए जल्दी से इसको करिए। 2 मिनट में सारी टेबल भर के रखिए, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ। हो गया। हाँ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए? सर, इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए 3। तीन। तीन बोरॉन के, एक फ्लोरीन का, चार, और दो नेगेटिव चार्ज वाले ऐड हो जाएंगे तो छह। ठीक है ना? 6 डिवाइडेड यस। बाई 2, 3 हो गए। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। sp2। अब लोन पेयर बताइए कितने हो जाएंगे? 1। वन कैसे हो जाएगा? बॉन्ड एक बनाना है, एक कॉर्नर एटम जोड़ना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यूज होगा ना, बाकी दो तो फ्री रह जाएंगे। तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे। और क्या? आप हाँ खुद ओके देखिए ठीक ना, है। एक फ्लोरीन ही तो जोड़ना है बोरॉन से, हाँ सर, 2 लोन तो पेयर। यस एक यस। इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो दो लोन पेयर हो जाएंगे। यस।
ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की? ट्राइगोनल प्लेयर। यस, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ट्राइगोनल प्लेनर। मॉलिक्यूल कैसा होगा? लीनियर। लीनी। और क्या, ये तो एक स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा ना, आप कितने भी लोन पेयर लगा दिए, स्ट्रेट अच्छा। लाइन इसमें इस बॉन्ड को आप कैसे चेंज करेंगे? पॉइंट सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल दिया नहीं होता है, लेकिन अगर आपको फिर भी पूछ लिया जाए तो उसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है। अगर कोई ऐसा बॉन्ड एंगल दिया हो 120, लेस देन 120, ग्रेटर देन 120 और नन, तो नन लिख देंगे। और अगर दिया हो 180 तो फिर 180 लिख देंगे। ठीक है ना। और शेप क्या हो जाएगी? शेप लीनी। लीनियर। लीनी। शेप हो जाएगी लीनियर। ठीक है, लिखना चाहें तो 180 लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ। और ये वाला तो आसान है, ये आप सब कर ही चुके हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग इसमें लेंगे CH4। जल्दी से इसकी सारी चीजें बता दिए, क्योंकि ये तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। हाँ सर, तो फिर इसका हो जाएगा 4, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे 4, हाइब्रिडेशन हो जाएंगे sp3, लोन पेयर हो जाएंगे 0। यह है 4, और इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर कितने हैं? 0। हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3। sp3। और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की शेप क्या हो जाएगी? क्वाड्रिला। क्या होगी सर? चेक और करिए, नोट्स में चेक करके बताइए। हाँ सर। टेट्राहेड्रल है सर, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ठीक है ना। ट्राइपॉड और हाँ। उसके ऊपर एक डंडा। हाँ सर। जैसे कि कैमरा माउंट करने के लिए जो ट्राइपॉड आता है, तो वो डंडा जिसके ऊपर कैमरा माउंट करते हैं उसको भी ऐड कर लिए, तो वो टेट्राहेड्रल होता है। यस सर। मॉलिक्यूल मैंने आपको बना के बताया था, याद है? या यस सर। भूल गए? यस। हम्म, ये कार्बन, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक इधर, एक इधर, और एक पीछे। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये, और ये। बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्रीज, 109.5। 109.5 डिग्री। यस सर। वैसे किताबों में 109.28 भी लिखा होता है। ओके। ओके सर। तो ये शेप यस ऑफ सर। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूल की शेप बताइए। सर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है तो ये भी टेट्राहेड्रल। यस। ठीक है। टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में TD लिखते हैं। चलिए, नेक्स्ट वाला बताइए। NH3। जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे कैलकुलेट भी किया करिए बेटा, ताकि जो है वो वही तो कर वही तो कर रहा हूँ सर। 5, 5 + 3 8, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे 4 सर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। वेरी गुड। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे।
अच्छा, बॉन्ड एंगल और नहीं लिखा था, लिख दूं 109.5। और अलेक्स लोन पेयर हो जाने चाहिए 1। तीन हमें कॉर्नर एटम लगाने हैं तो तीन बॉन्ड पेयर यूज हो जाएंगे, एक लोन पेयर बच जाएगा। एक लोन पेयर बच जाएगा। शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सेम ही रहेगा, टेट्राहेड्रल ही रहेगा। ठीक है। अब इसका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा बनेगा, तो जगह कम लेते हुए यहां बना दूं। एन, हाँ। एच, 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 और यहाँ पे लोन पेयर होगा। और ये बॉन्ड एंगल लोन पेयर की वजह से, रिपल्शन की वजह से स्क्वीज हो जाएगा। ठीक है ना। यस सर। तो ये स्क्वीज होकर के बॉन्ड एंगल कितना रह जाता है, 107 डिग्री। सर ओके सर। ये सब बेटा याद रखने वाली चीजें हैं। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए। हम्म चौथा मॉलिक्यूल एंड लास्ट मॉलिक्यूल आज का, H2O। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए बेटा इसमें। सर H2O में हम्म तो वो हो गया सेंट्रल आटम और पहला हो गया 6। तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 6 + 2 8 8 4 4 सर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, वेरी गुड। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। लोन ठीक पर हो है। जाएंगे 2 सर। अब मॉलिक्यूल जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, और इसमें लगाएंगे टेट्राहेड्रल, ये शेप बना दी मैंने। तो दो हाइड्रोजन लग गए, दो लोन पेयर लग जाएंगे। तो इस बार स्क्वीज ज्यादा होगा क्योंकि लोन पेयर ज्यादा हो गए। तो बॉन्ड एंगल और ज्यादा रिड्यूस होकर के कितना हो जाएगा, 104.5। यस 104.5। तो ज्योमेट्री क्या हो गई, जल्दी से बोलिए। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल वी शेप हो गई, वही SO2 वाला शेप हो गया। हाँ सर। वी शेप बेंट। और बेंड और नॉन लीनियर। चलिए एक और कर लेते हैं, आज 12 बजे है। यस सर। ClO-।
बोलिए बेटा कितने हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर? ClO माइनस, ओके, तो Cl में होते हैं 7, तो 7 प्लस डबल बॉन्ड पे एक भी नहीं बना रहा, तो मतलब यहाँ पर चार्ज है, तो मतलब 8, 4 हो गए सर, 4 हो गए। 4 हो गए बस। तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो और लोन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? वही sp3। H3। ठीक है, लोन पेयर कितने हो जाएंगे? यहाँ पे लोन पेयर नहीं लिखा आपने, और वाटर के सर अंदर 2 सर, 2 लोन पर। 2। यहाँ पे कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 2। 2 कैसे होंगे? 3, 3, 3। एक ही तो कॉर्नर आइटम है, तो 3 हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे ऐसे। हम्म। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की शेप टेट्राहेड्रली सर है। टेट्राहेड्रल। मॉलिक्यूल की शेप बहुत आसान है, ये तो Cl O नेगेटिव, बस। ठीक है ना? यस और सर। 3 लोन लीनियर पेयर हो है, गया ना फिर। तो 3 लोन पेयर दिखा दिए, 1 2 3। ठीक है, तो क्या शेप हो गई इसकी? लीनियर। लीनियर। ठीक है, बॉन्ड एंगल लिखना चाहें तो 180 लिख दीजिए। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। क्या कहते हैं? हाइपोक्लोराइट आयन। हाँ। तो हमारा बेटा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला भी खत्म हो गया। अब 5 6 7, उसमें जरा डिटेल में डिस्कशन करना है, ज्योमेट्री और सारी चीजों के बारे में भी, तो उसको हाँ सर। कल के लिए रखते हैं। ठीक है, कल ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाएगा। ओके सर। 12 भी बज गया है। हाँ ओके। चलिए, तो गुड नाइट कहा जाए। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट।